नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं IBN 24 पर। करनाल की सड़कों में सुबह सुबह कुछ लोग पहुंच गए हैं और नो वोट नो रोड का जो नारा है वो लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी इनके इलाके की जो सड़क है पिछले लंबे समय से नहीं बन रही और अल्फा इंटरनेशनल सिटी का ये केस है। पिछले लंबे समय से ये लोग लड़ाई लड़ रहे हैं क्योंकि वहाँ की सड़कें बहुत ही बदतर हालत में हैं और उन सड़कों के बुरा हाल होने के बावजूद इन लोगों की कोई सुनाई नहीं हो रही। मेरी आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसके साथ के साथ जरूर शेयर करें। करनाल की अल्फा मैनेजमेंट की, करनाल के अल्फा इंटरनेशनल सिटी की ये तस्वीरें हैं जहां पर ये लोग लंबे समय से इस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं। महंगी जमीन लेने के बाद, महंगे फ्लैट लेने के बाद जब सड़कें नहीं बनती तो इस तरह से लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ता है। 10 साल से करनाल CM सिटी है लेकिन बावजूद इसके इन लोगों का जो टारगेट है वो आज तक पूरा नहीं हुआ। जो सड़कें हैं वो आज तक नहीं बन पाई। सबसे पहले जान लेते हैं मैडम, किस लिए आप लोग लंबे समय से सड़कों पे संघर्ष कर रहे हैं? सड़कें नहीं बन रही आप? हमें लगभग 15-20 दिन हो गए हैं और हम लगातार एवरी संडे हम इकट्ठे होते हैं लेकिन हमारी मांगे कोई भी पूरी नहीं कर रहा, कोई मानी नहीं जा रही है। हाँ जी सर, अल्फा सिटी। हाँ जी, अल्फा सिटी। मैम आपने पहले भी कई बार शिकायत दी है इस बारे में कहीं पे? हाँ जी सर, नहीं सुनवाई हुई। जेंट्स ही देते हैं सर, लेडीज पिछले लास्ट वीक से ही इकट्ठी हुई हैं। परमजीत, आप देख सकते हैं कि जो महिलाएं हैं वो भी अब सड़कों पर उतर गई हैं और नो रोड नो वोट के जो बैनर है, बोर्ड है, वो ये अल्फा इंटरनेशनल सिटी से यहाँ पर लेकर आए। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? पिछले लंबे समय से आप लोग संघर्ष कर रहे हैं, किसी अधिकारी ने, किसी नेता ने कुछ संपर्क किया? कई नेताओं ने संपर्क किया लेकिन कुछ भी काम नहीं बना हमारे यहाँ। अब भी सिर्फ नाम का सिर्फ सड़कों बनाने शुरू कर दिए हैं। अभी हमें कोई उन पे विश्वास नहीं है। अल्फा मैनेजमेंट पे हमें कोई विश्वास नहीं है। क्या कुछ आपका विरोध है नो रोड नो वोट की बात? बिल्कुल, हमारा एक ही नारा है, नो रोड नो वोट। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल चुनाव का बहिष्कार करेंगे हम सब। पवन कुमार। सर आप कब से रह रहे हैं अल्फा में और कब से लग रहा है आपको कि सड़कों की जो सुनवाई आप लोगों की नहीं हो रही? 4 साल हो गए भाई साहब रहते हैं, कोई सुनवाई नहीं। इतने खड्डे खड्डे हो गए, स्कूल आगे कहीं भी जाके देख लो। अल्फा मैनेजमेंट पे कोई विश्वास नहीं है। कल एक दिखावे के लिए एक ट्रैली रोड की डाली है। जब तक हमारी सड़कें नहीं होंगी हमारा ये प्रदर्शन जारी रहेगा। नो रोड वो नो वोट नहीं करेंगे? नहीं करेंगे, बहिष्कार कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल बहिष्कार कर रहे हैं। तो आपने कभी मुख्यमंत्री जी से कभी आप मिले, किसी और पॉलिटिशियन से मिले कि हमारी सुनवाई नहीं हो रही? सभी से मिल के आ चुके, कोई सुनवाई नहीं हो रही, कोई प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। कोई प्रशासन भी ध्यान नहीं दे रहा और आप देख सकते हैं कि आज अल्फा सिटी इंटरनेशनल से ये लोग चलकर DC रेजिडेंस की ओर जा रहे हैं ताकि इनकी जो सुनवाई हो सके। सर महंगी जमीनें हैं उसके बाद भी सड़कें नहीं बनती। सर महंगी जमीनें आपकी बावजूद इसकी जो सड़कें नहीं बन रही, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं धोखा है ये जनता के साथ? बिल्कुल जी बिल्कुल, ये हमारे साथ पूरी तरह धोखा है। हर चीज के मैनेजमेंट पैसे ले रही है और नए प्लाट लेने वालों के पास से 5-5 साल का मेंटेनेंस ले रही है और एडवांस में पैसे देने के बावजूद भी सड़कें नहीं बन रही। स्कूल के सामने इतनी ज़्यादा परेशानी महसूस करनी पड़ती है। छोटे छोटे बच्चों को एक्सीडेंट हो चुके हैं। मैनेजमेंट को इतनी बार रिक्वेस्ट करी कि कहीं मत करो तो स्कूल के आगे तो कर दो, तो उन्होंने स्कूल का भी बिल्कुल भी करने नहीं दिया। और कोई स्कूल प्रशासन अगर खुद बनाना चाहता है तो उसे बनाने नहीं देते। स्कूल को भी नहीं बनाने, बिल्कुल नहीं बनाने देते। क्या नाम है सर आपका? आनंद गोयल। तो आप समझ सकते हैं कि जो लोग हैं महंगी जमीन वहां पर खरीदते हैं। सरदार जी जमीन का रेट ही मेरे ख्याल 1.5 लाख रुपए गज जाएगा उत्थे ते। जमीन का रेट ते ऊपर साहब जो कुछ है सो है। मैं आपके नोटिस में एक बात लाना चाहता हूं। अब चुनाव के दौरान हम शहर में देख रहे हैं कई जगह बिना जरूरत के भी सड़कें बन रही हैं, पर ये सरकारों ने बिल्डर्स माफिया जो है उसके सामने इस जनता को एक चारा बना के डाल दिया है। वो हमें सुक्का खाए, वो हमें तरी बनाए, कोई हमारी सार लेने वाला नहीं है। पिछले 10 साल से हम लोग को ला रहे हैं और मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को भी और जनता को भी बताना चाहता हूं, कोई रेजिडेंट प्रॉपर्टी टैक्स के अलावा, म्यूनिसिपैलिटी टैक्स के अलावा कोई टैक्स नहीं देता है पूरे शहर में। एक बिल्डर्स की कॉलोनीज में प्राइवेट में रहने वाले लोग मकान नहीं प्लाट लेते हुए, मकान बनाना दूर की बात है, प्लाट लेते वक्त हमारे से 3 चार्जेस लिए जाते हैं। जैसे हम गाड़ी लेते हैं ना, रोड टैक्स भी, रजिस्ट्रेशन फीस भी, EDC इंटरनल, IDC एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्जेस और IFMS इंटरेस्ट फ्री मेंटेनेंस सिक्योरिटी। जो ये बार बार बात करते हैं
उसके बावजूद आप देखते हो CHD में क्या हाल है, आप देखते हो पार्श्वनाथ में क्या हाल है, आप देखते हो अल्फा में क्या हाल है। हमारा करोड़ों रुपया क्लॉज के अंदर जो इनका गवर्नमेंट के साथ बायलैटरल एग्रीमेंट है उसके अंदर लिखा है आफ्टर कंप्लीशन 5 साल तक एक प्लाट का लाख रुपया गया हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूँ अल्फा के अंदर 250 रुपए गज आज का नहीं किसी का कागज निकालो। 2009 में, 2011 में, 2008 में जैसे जैसे फेस वाइज डेवलपमेंट हुई है, जब ये बुकिंग करते हैं उसी टाइम लाखों रुपया लेके रखते हैं, जिसमें इन्होंने 5 साल तक कंप्लीशन के बाद, और ये इतनी हरामजादगी है पूरे हरियाणा में कोई 2-4 कॉलोनी हो मैं कह नहीं सकता 20-20, 30-30 साल कंप्लीशन नहीं लेते हैं और मेंटेनेंस लोगों से लेते हैं। ये एक सरासर लूट का अड्डा बना हुआ है। सरकार कोई भी हो, सरकारें और ये बिल्डर माफिया ये एक है, और जनता को इन्होंने सेक्टर काटने बंद कर दिए हैं। ये उदारीकरण का, पूंजीवाद का नंगा नाच है। लिबरलाइजेशन में बड़े खुश होकर हम जब जाते हैं कि यहाँ तो ये भी है, यहाँ तो पार्क भी है, बाद में कूड़ा उठाने के भी पैसे लिए जाते हैं। और इतने पैसे लेने के बावजूद ही जो मूलभूत सुविधाएं हैं, आज तक इसने 33 kV बना के देना था, 45 करोड़ रुपया एक्सीएन साहब से मीटिंग होली, SC से होली। लाइट का इतना बुरा हाल है, पूरे बलड़ी गांव में लाइट होती है, उचानी में होती है, अल्फापुरी में लाइट नहीं होती है। इनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इतना वीक हो चुका है, और जो इनकी कंडीशन है ये पार्ट कंप्लीशन ले लेके उसको एक्सटेंड कराए जा रहे हैं। हमारी पुरजोर सरकार से ये मांग है कि इसके ऊपर जो बिल्डर्स के ये अंधाधुंध है एक टाइम बाउंड किया जाए, मैक्सिमम 5 या 10 साल के अंदर उसको कंप्लीशन लेनी होगी। और ये जो अगर इन्होंने यही काम करना है, हमें मेंटेनेंस दे के चीज़ें करानी है, तो EDC, IDC, FMSC ये सारे हमारे वापस किए जाएं और आगे के लिए इनको बंद किया जाए। नए जो रेजिडेंट आ रहे हैं 5 साल का एडवांस लेके उनसे करोड़ों रुपया हमारा पहले का पड़ा है, जिन्होंने प्लाट जब से बुक कराए हैं। ये 2006 या 9 में कंपनी लॉन्च हुई थी, तब का पैसा गया हुआ उसका कोई हिसाब नहीं है। सर ये एक किस्म की ब्लैकमेलिंग नहीं है लोगों के पास, और सरकार देख रही है, अफसर देख रहे हैं, सारे बिल्कुल 100% मिली भगत को मैनेजमेंट, इसको कारपोरेट लैंग्वेज में मैनेजमेंट कहते हैं। और ये उपल साहब आप हमारे से ज्यादा जानते हो, ये जितनी कंपनियां हैं ये 50 रुपए का, हम गए थे पीछे, 50 रुपए का नट बोल्ट भी लगेगा ना तो वो सैंक्शन नहीं करती हैं। पर इसके लिए इन्होंने इन ऑफिसर्स को, मैं कहूँ ब्यूरोक्रेसी को और उन चीज़ों को सेट करने के लिए बाकायदा तौर पे एक ऑफिसर, आपको पता है ये पब्लिकली कहने की बातें नहीं है, जिसका काम ये होता है कि उसने जो भी सिस्टम है उसको सेट करके रखना है, और पब्लिक जाए भाड़ में, क्लॉज जाए भाड़ में, बायलैटरल एग्रीमेंट जाए भाड़ में, उन रूल्स के ऊपर कोई फॉलो नहीं कर रहे। ये माफिया है, ये अंधी लूट है। जो भी सरकार है या जो भी आगे भी आए, हम ये कहेंगे इसके ऊपर लोगों को बचाएं। ये बिल्कुल चारा बन चुके हैं हम उन लोगों का, हमें अंधाधुंध वो शेर के आगे बकरी डालने वाली बात हो रही है। आप कुछ लोग कह रहे थे कि या तो ये कॉर्पोरेशन के अंडर है या हुड्डा के अंडर है, ऐसा चाहते हैं? हमारी मुख्य मांग ये है इस बिल्डर की पूरी तरह इंक्वायरी करा के इसका लाइसेंस कैंसिल हो, इसके जो भी इसने इरेगुलरिटीज की हुई हैं। अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी 4-5 लोग आएंगे जिनके प्लाट इन्होंने बुकिंग के बाद बेच दिए धोखाधड़ी के, कोर्ट में केस चल रहे हैं, अभी आपको वो बताएंगे। इसके इन्होंने इतनी इरेगुलरिटी की है, इनके अगेंस्ट FIR लॉज हो और लाइसेंस कैंसिल हो और हमें टेक ओवर किया जाए नगर निगम के अंडर। ये सरकारों की, मैं कहूँगा सरकारों की नालायकी है। सरकार लेना नहीं चाहती, अपनी जिम्मेवारी से भाग रही है। सरकार ना सेक्टर नए काट रही है गवर्नमेंट के, ना टेक ओवर कर रही है, इनके आगे बिल्कुल निसाय करके छोड़ दिया। हमारा कोई वाली वारस नहीं रहा। वोट नहीं करेंगे आप इसमें? नहीं, अगर हमारा वैसे काम शुरू हुआ है पर हम सेटिस्फाई नहीं है। हम DC साहब से इंश्योरेंस ये लेना चाहते हैं कि अगर ये हमारे साथ चीटिंग होती है, वो कहते हैं कि नहीं, तो हम इस पे बाद में विचार करेंगे। अगर 25 तारीख 24 तक सही तरह काम चलेगा तो हम विचार करेंगे इस पे। आप देख सकते हैं कि विचार करने की जो बात है वो की जा रही है। मेरी आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं साथ के साथ जरूर शेयर करें। सर आप कब से रह रहे हैं अल्फा में? सर हमने अल्फा में 2012 में प्लॉट लिया था। अल्फा मैनेजमेंट ने क्या किया कि लास्ट की जो एक ड्यूज होती है ना 10% की, वो पेंडिंग थी, उसके अगेंस्ट इन्होंने होल्डिंग चार्जेस और सारे चार्ज लगा के वो अमाउंट 5-6 गुना कर दिया। इसके अगेंस्ट हम काफ़ी बंदे कोर्ट में गए, लेकिन कोर्ट में केस चलने के बावजूद अल्फा ने क्या नाम है वो प्लॉट हमारे आगे दूसरी पार्टी को बेच दिया। इसमें क्या नाम है अल्फा के जो प्रॉपर डीलर्स हैं वो मिले हुए हैं। मतलब अल्फा मैनेजमेंट ने डबल अलॉटमेंट करी और डबल सेल करा जी हमारा अपने प्लॉट से। क्या लग रहा है आपको कि आप लोग इस तरह सड़कों पे संडे को सुबह सुबह उतरे, कोई सुनवाई होगी आप? सर होनी चाहिए, प्रशासन सारा बिका हुआ है। हम किसी भी डिपार्टमेंट में गए हैं, लोकल कहीं सुनवाई नहीं हुई है, लेकिन हमें लगता है कि इस तरीके से DC महोदय शायद कोई कार्रवाई करें। मतलब इन्होंने सकते हैं कि जो लोग हैं तमाम लोग अब सड़कों पर उतरे हैं क्योंकि इनकी सुनवाई नहीं हो रही और DC रेजिडेंस में ये जाकर अपनी बात रखना चाहते हैं। मेरी आप सभी लोगों से अपील, जो साथ के साथ जरूर शेयर करें। सीधी तस्वीरें समय आप
IBN 24 पर देख रहे हैं, जहां पर आपने देखा कि अल्फा इंटरनेशनल सिटी के जो रहने वाले लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि वहां पर सड़कें नहीं हैं, बिजली की समस्या है, बिल्डर कोई ध्यान नहीं दे रहा। और जब भी इस तरह की कोई कॉलोनी कटती है, कोई इस तरह की टाउनशिप आती है, उस समय आपको बहुत सारे सपने दिखाई जाते हैं, लेकिन वो सपने किस तरह से चकनाचूर हो जाती हैं ये आपके सामने। मेरी आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। आप देख रहे हैं IBN 24, मैं हूं आकर्षण उपल करनाल से आप सभी के साथ लाइव। और इन लोगों ने वोट के बहिष्कार का ऐलान कर दिया है, क्योंकि इनका कहना है कि इनकी कोई भी सुनवाई नहीं हो